How much cash can you keep in a savings account without attracting income tax notice? Know the rules. बचत खाता के लिए आयकर नियम और आप कितनी नकद जमा कर सकते हैं बिना अट्रैक्टिंग इनकम टैक्स स्क्रूटनी। आयकर के नियमों को समझना बेहद जरूरी है, खासकर जब बात हो सेविंग्स अकाउंट्स में कैश जमा करने की। जानिए आप कितनी कैश जमा कर सकते हैं बिना अट्रैक्टिंग इनकम टैक्स स्क्रूटनी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सेविंग्स अकाउंट में कितनी कैश रख सकते हैं बिना इनकम टैक्स नोटिस के? ये एक कॉमन कंसर्न है बहुत से इंडिविजुअल्स के लिए। इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट में कुल कैश डिपॉजिट या विथड्रॉल 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस लिमिट को पार करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी हो सकती है। डेली कैश ट्रांजैक्शन लिमिट्स। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि एक दिन में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट कितनी है। सेक्शन 269 ST के तहत एक इंडिविजुअल एक दिन में एक सिंगल ट्रांजैक्शन या लिंक्ड ट्रांजैक्शंस में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता। अगर आपके सभी सेविंग्स अकाउंट्स में टोटल कैश डिपॉजिट्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाते हैं तो बैंक्स को इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता है, भले ही डिपॉजिट्स अलग अलग अकाउंट्स में स्प्रेड हो। High value transactions. What happens if you exceed the limit? अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सेक्शन 114B के तहत बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऐसे डिपॉजिट्स के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। इसके अलावा अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60/61 जमा करना होगा। How to respond to income tax notices related to high value transactions? अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए इनकम टैक्स नोटिस मिलता है तो आपको फंड के सोर्स को सपोर्ट करने के लिए एडिक्वेट एविडेंस देना होगा। ये एविडेंस बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स या इनहेरिटेंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप फंड्स के सोर्स को लेकर अनश्योर या कंसर्न्ड हैं तो एक टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना एडवाइजेबल है। की टेकअवेज। कैश डिपॉजिट्स या विथड्रॉल सेविंग्स अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए ताकि इनकम टैक्स स्क्रूटनी से बच सकें। डेली कैश ट्रांजैक्शंस 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा सेक्शन 269 ST के तहत अलाउड नहीं है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस जो 10 लाख रुपए से ज्यादा होते हैं उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो पैन रिक्वायर्ड है। इनकम टैक्स नोटिसेस का जवाब देने के लिए आपको सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन देना होगा फंड के सोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए।